हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। तो स्टूडेंट्स, इस बार आपका जो आईसीआर का एग्जाम है वो आपका एनटीए कंडक्ट कराने वाला था और स्टूडेंट्स सीयूटी का भी एग्जाम आईसीआर के थ्रू मर्ज हो चुका है, क्योंकि स्टूडेंट्स एनटीए ने सीयूटी और आईसीआर दोनों को एक साथ जोड़ चुका है। मतलब ये दोनों एग्जाम जो हैं अब वो एक एग्जाम बन चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब आगे आने वाले समय में आईसीआर का एग्जाम बंद हो चुका है। मतलब सारी प्रोसेस वही है, ठीक है। आईसीआर में जितनी सीटें हैं, जो कॉलेज हैं, वो स्टूडेंट्स अब आपको सब एक ही एग्जाम के थ्रू मिलेंगे, जिसका नाम स्टूडेंट्स सीयूटी है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही स्टूडेंट्स अब आपको एग्जाम क्रैक करना होगा। तो स्टूडेंट्स अब आईसीआर आपका जो है वो बंद हो जाएगा। तो इस बार आप आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आईसीआर का सेपरेट फॉर्म नहीं निकलेगा, सीयूटी के थ्रू ही स्टूडेंट्स आप लोगों को अब एग्जाम देना होगा। ऑफिशियल भी देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये देखिए हम हैं आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। हम आपको वेबसाइट के साथ लेकर डिटेल बताते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर सीयूटी और ब्रैकेट में लिखा आईसीआर यूजी 2023 और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आप लोगों की जो है वो पीडीएफ भी डाउनलोड हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स पीडीएफ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दूंगा, जिससे जाकर आप, ठीक है, सेल्फ भी एक बार चेक कर लें। तो स्टूडेंट्स बैचलर डिग्री प्रोग्राम में आप देखिएगा यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। इससे पहले यदि स्टूडेंट्स आप पुरानी पीडीएफ देखेंगे तो स्टूडेंट्स ये देखिए आईसीआर के ही लिए स्टूडेंट्स ये पीडीएफ एनटीए ने जारी किया था कि भैया हम 2023 का जो पेपर ले रहे हैं वो स्टूडेंट्स कब ले रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपका आईसीआर का पेपर का डेट जो है वो 26, 27, 28, 29 अप्रैल को डिक्लेयर किया गया था। और स्टूडेंट्स आपका सीयूटी का जो एग्जाम है वो आप लोगों का जो है वो मई में डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग एग्जाम होने वाले थे और पेपर लेने वाली कंपनी का नाम क्या है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है स्टूडेंट्स ये आपके पेपर को लेती है। तो इसने सोचा कि भाई दो एग्जाम क्यों ले, ठीक है। तो सीयूटी के अंदर ही आईसीआर को डाल दिया गया है। तो अब स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो एक ही एग्जाम देना है, कौन सा, सीयूटी। तो अब आपको अलग अलग एग्जाम नहीं देना है, सीयूटी के थ्रू ही आप लोगों को अब कॉलेज मिलेंगे। आईसीआर अब आप मान के चलिए कि आगे आने वाले सालों में बंद हो गया है, ठीक है। आईसीआर का जितना भी स्टूडेंट्स आपका पूरा सिलेबस, आपका पूरा कॉलेज, ठीक है, जितनी भी सारी प्रोसेस थी वो अब सीयूटी के नाम से ही होगी। नाम बदला है, आईसीआर का एग्जाम का नाम अब क्या मर्ज करके कर दिया गया है, सीयूटी ही कर दिया गया है। तो आईसीआर बंद, अब सीयूटी की तैयारी आपको करना है। वही सिलेबस रहेंगे, सारी प्रोसेस वही रहेंगी और जो भी अपडेट होगा स्टूडेंट्स वो हम आपको बताएंगे। तो आप यहाँ पर जरा देखिएगा, जनरल इंफॉर्मेशन में आपको सारी जानकारी दी गई है, इसको रीड करना है, उसके बाद ही फॉर्म भरना है। तो ये सारी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जरा एक बार जरा इसको देखते हुए चलिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लें स्टूडेंट्स, तो कोर्स क्या अवेलेबल है। तो आपके वही पुराने कोर्स अवेलेबल है, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, फिशरीज साइंस, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस आपका, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव आपका है, सेरिकल्चर है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, सारे कोर्सेज वही है स्टूडेंट्स। और यदि आप यहाँ पर नियम वगैरह देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सीयूटी ही लिखा साथ में आपको मिलेगा। अब यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो स्टूडेंट्स सीयूटी के फॉर्म जो है वो काफी पहले ही स्टार्ट हो चुके थे। तो 9 फरवरी से स्टूडेंट्स आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। आईसीआर को मर्ज करने के बाद में स्टूडेंट्स इसकी डेट जो है वो अब 12 मार्च तक हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स आपको 12 मार्च से पहले पहले अपने फॉर्म को फिल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब बात करेंगे कि भैया, ठीक है, करेक्शन वगैरह कुछ भी जो चीजें हैं, तो अभी आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है स्टूडेंट्स। अब आपको जो भी अपडेट मिलेगा वो सीयूटी की वेबसाइट के माध्यम से ही मिलेगा। तो सीयूटी की वेबसाइट कौन सी है, तो स्टूडेंट्स ये आपकी सीयूटी की वेबसाइट है, जिसके लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ स्टूडेंट्स आपको जो भी अपडेट मिलेगा वो सीयूटी का मिलेगा। तो सीयूटी का जो भी अपडेट होगा समझ जाना कि वही आईसीआर का अपडेट होगा और हम भी आपको बीच बीच में वीडियो के माध्यम से अपडेट करते जाएंगे। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि आपका डेट ऑफ एग्जाम कब है, तो देखिए डेट ऑफ एग्जाम जो है वो अभी फिलहाल यहाँ पर शो नहीं किया जा रहा है। मतलब आपकी एग्जाम की डेट जो स्टूडेंट्स वो अब आपके, ठीक है, पुराने नियम के हिसाब से यदि आप चलें तो सीयूटी की जो डेट थी वो आपकी मई में थी। तो आपके पेपर जो है वो अब पोस्टपोन हो चुके हैं। अब आपके पेपर स्टूडेंट्स मई जून के आसपास में जाएंगे। पेपर की डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है, तो आप अभी सीयूटी की डेट जो है उसी को अपनी पेपर की डेट मान के चलिए कि आईसीआर का जो पेपर अब तो बंद हो गया है, सीयूटी के साथ मर्ज हो गया है। तो डेट हम अभी मई की मान के चलें, लेकिन मई में पेपर ना हो तो वो, ठीक है, आपके आगे चला जाएगा, जून में भी जा सकता है। तो ये आपकी पेपर की डेट नहीं आई है, फॉर्म भरने की डेट आई है। 12 मार्च से पहले पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। और क्या क्या जानकारी जरा देखिए, तो सिलेबस फॉर टेस्ट, जो भी सिलेबस स्टूडेंट्स अब आपका वो है आपको सीयूटी, ठीक है, .samarth.ac.in के माध्यम से ही अवेलेबल हो जाएगा। सारी डिटेल जो है ST SC OBC जो भी डिटेल दी गई है, सारे कॉलेज दिए गए हैं, ठीक है,
रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो दिया गया है, पूरी डिटेल स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो आप सीयूटी की वेबसाइट पर ही देखना है। एलिजिबिलिटी देख लीजिए क्या क्या आपको, ठीक है, यहाँ पर जो है क्राइटेरिया दिया गया है। तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एट पास्ट दी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th यदि आप पास हुए हैं, और यदि स्टूडेंट्स आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो या एग्रीकल्चर कोई सब्जेक्ट रहा है तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। यदि स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू अपेयर इन सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन डिफरेंस देन दी वन विच, ठीक है, ही एंड शी स्टडीड एंड पास्ड इन 12th स्टैंडर्ड्स, सच, ठीक है, केसेस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर काउंसलिंग एडमिशन एंड विल बी रिजेक्टेड। इसका मतलब स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि स्टूडेंट्स आपका जो कॉम्बिनेशन है, जैसे आपने 12th में जो पढ़ा है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा है, तो पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से ही पेपर देना पड़ेगा। यदि आपका स्टूडेंट्स बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो आपको पीसीबी से ही पेपर देना पड़ेगा, और यदि आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर वाले जो हैं वो एबीसी से ही पेपर देंगे, नहीं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और एडमिशन आपका जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, तो गलती मत कीजिएगा। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहा गया है, दी कैंडिडेट्स मस्ट अटेम्प्ट ओनली दो सब्जेक्ट्स इन द एग्जामिनेशन एज पर द चॉइस गिवन द एप्लीकेशन फॉर्म, देयरफॉर द मस्ट, ठीक है, एक्सरसाइज द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स वेरी केयरफुली, अटेम्प्टिंग सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन डिफरेंस देन चॉइस गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल इनवाइटेड डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम, ठीक है, काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस। मतलब यदि स्टूडेंट्स आपने, ठीक है, कोई सब्जेक्ट फिल किया है जो आपके 12th से मैच नहीं खा रहा है, या स्टूडेंट्स आपने फिल और कुछ किया था, आपको जो एडमिट कार्ड आया उसमें कुछ बाय मिस्टेक कुछ हो गया, ठीक है, तो यदि आपका स्टूडेंट सब्जेक्ट डिफरेंट रहा तो आपको क्या कर दिया जाएगा, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जो भी नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स फर्दर डिटेल्स के लिए आपको 3.2 जो है ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये है स्टूडेंट्स आपका 3.2, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि भैया जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है वही आपके सब्जेक्ट रहेंगे। अब इस परसेंटेज की बात करें कि स्टूडेंट्स आपके जो है वो परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा गया, देखिएगा जरा, ठीक है, दी बेसिक एलिजिबिलिटी ऑफ एनी कैंडिडेट फॉर एडमिशन, ठीक है, इफ अ कैंडिडेट्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, 49.99 मार्क्स इन हिज एंड हर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, मतलब ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स आपके यदि क्या है 50% के आसपास में है तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ओबीसी, एनसीएल, यूपीएस, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के 40% यदि मार्क्स हैं तो वो एलिजिबल हैं, एसटी कैटेगरी वाले, थर्ड जेंडर वाले। और यदि स्टूडेंट्स यदि आपके 50% से ऊपर हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जो भी और डिटेल चाहिए स्टूडेंट्स, एज लिमिट भी दी गई है, 16+ यदि आप हैं तो आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, डिस्क्रिप्शन में जाकर ये लिंक पर क्लिक कर लीजिए, इस डिटेल को आप पढ़ लीजिए पहले। और यदि स्टूडेंट्स आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, आईसीआर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, सीयूटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो अब स्टूडेंट्स आपके पास में एक ही, ठीक है, जरिया बचा हुआ है, वो है स्टूडेंट्स आपका सीयूटी। तो अब आपको स्टूडेंट्स सीयूटी एग्जाम की ही तैयारी करना है, ठीक है, आईसीआर को अब आप भूल जाइएगा। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स डिटेल दी गई है इस डिटेल को आप रीड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स सारे जो है सेंटर दिए गए हैं, कोड दिए गए हैं स्टेट वाइज के, ठीक है। तो जो भी जानकारी आपको और चाहिए कमेंट सेक्शन पर कमेंट्स कीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है स्टूडेंट्स उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे कि फॉर्म किस तरीके से भरना है। नेक्स्ट वीडियो हम फॉर्म फिल करने का अपडेट करने वाले हैं, उसे भी आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। और पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पर तो ये देखिए सारे वही कॉलेज हैं जो स्टूडेंट्स आप लोगों के आईसीआर में पहले थे, तो कॉलेज आपके वही है। देखिए कॉलेज के नाम यदि आप मिलाना चाहें तो कॉलेज वही है, बेफिक्र हो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप आईसीआर का एग्जाम देते थे, बस आईसीआर का नाम बदला गया है, सीयूटी कर दिया गया है। तो बस तैयारी में जुट जाइए और आपके पास में टाइम भी काफी मिल गया। यदि आईसीआर का एग्जाम होता तो 26 अप्रैल से होने वाला था, अब आपके एग्जाम की डेट जो वो बढ़ गई है, तो ठीक है, तो आपको खुशी ही मनाना चाहिए। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर ऐसी अन्य वीडियो के साथ में। और यदि आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं आईसीआर सीयूटी की, ठीक है, तो आप कंबाइन हो गया है, तो यदि स्टूडेंट्स आप सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं आईसीआर के साथ में, तो आप स्टूडेंट्स हमारी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आपको फुल कोर्स विद रिवीजन करा के दिया जाएगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर ऐसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।